हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स क्लासेस में। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ऐसी संख्या जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना हो, यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट की संख्याओं को हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था और उसको क्या कंटिन्यू करना था, मैंने कल ही बता दिया था। जो नॉन परफेक्ट संख्याएँ होती हैं, ना यानी कि वो संख्या जिसका पूर्ण वर्ग ना हो, उसको हम आज पढ़ेंगे। तो जैसे संख्या दे रखी है √7, √2, √3, इस तरह की जो संख्याएं दे रखी रहती हैं या दशमलव में दे रखी हैं, 0.2 रूट के अंदर या 0.3, इस तरह की जो संख्याएं दे रखी रहती हैं, जैसे 0.2, 0.3, इस तरह से, या हो गया 0.5, पॉइंट में भी आती है, या फिर ऐसी संख्या जैसे √17 दे रखा हो, √11 दे रखा हो। इस तरह की जो संख्याएं होती हैं, इसका आज हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जैसे क्या होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये होता है। लेकिन अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए स्क्वायर, अब यहाँ पे अगर मान लो पूछे स्क्वायर रूट 4, तो आप तुरंत बता देंगे क्योंकि आपको पता है, ये 2 बता दिया आपने। स्क्वायर रूट 9 पूछ लिया गया तो आप 3 बता दोगे। लेकिन अगर यहाँ पे ये पूछ लिया गया कि बताइए स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट बताइए, तो फिर हम इसको इस मेथड से नहीं लगा सकते यार, क्योंकि हमें पता नहीं है। ठीक, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए एक डिवीज़न मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है, डिवीज़न मेथड। अब ये क्या होता है डिवीज़न मेथड, चलो एग्जाम्पल समझते हैं कि डिवीज़न मेथड कैसे काम कर सकता है। जैसे मान लो कि √2 का मान अगर आपको निकालना है, √2 का मान हमें चाहिए, तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको। ये 2 हो गया। अब 2 किसके स्क्वायर के पास आएगा, यानी 1 का टेबल पढ़ेंगे, 1 का 1 से, यानी 1 × 1 = 1, ये आएगा। और जितना हम लोग भाग लगाते हैं डिवीज़न में, उतना ही यहाँ पे जोड़ना पड़ता है हमें। एक बार भाग लगाया तो एक बार जोड़ा, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1। ये बात क्लियर हो रही। अब यहाँ पे क्या रखा जाए, दूसरी और बात, यहाँ पे कोई और संख्या नहीं है, तो यहाँ पे दशमलव लगा करके और 2 0 बढ़ाएंगे। इसमें क्या होता है डिवीज़न मेथड में, जब भी आप दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे हमेशा 2 0 बढ़ेगा। ठीक है, बाकी नॉर्मल में क्या होता है कि हमेशा जब भी आप पॉइंट लगाते हैं, भाग देते हैं, तो 1 0 बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे 2 0 बढ़ेगा। अब यहाँ पे क्या रखें मल्टीपल में, यहाँ पे भी क्या रखें कि ये 100 के आसपास आ जाए। देखिए अगर 5 रखते तो 25 पंचे 125, ज़्यादा हो जाता, इसका मतलब 4 आएगा। देखिए 4 आएगा, 4 चौक 16, 4 दूना 8 और 1 9, यानी 96। इसका मतलब आंसर क्या आ गया √2 का, √2 का जो मान आ गया है 1.4 ही आएगा। ठीक है, ये समझ में आ रही बात। चलो इसके बाद मैं और समझाता हूँ। √3 का मान निकाल करके बताओ क्या आएगा, √3 का मान क्या आएगा बताओ। देखो अब क्या करना है, इसमें डिवीज़न मेथड अप्लाई करो 3 का। इसमें पढ़ो टेबल कितनी बार जाएगा, 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 1 ही बार जाएगा, 1 1 कम 1। ठीक है, 3 में से 1 गया 2, और जितनी बार हमने भाग लगाया उतना ही इसमें जोड़ना है, यानी 1 और 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद अब क्या करना है, एक दशमलव लगाई, क्योंकि और कोई संख्या तो है नहीं, दशमलव लगाएंगे तो क्या होगा, 2 0 बढ़ेगा। अब यहाँ पे क्या संख्या रखें, क्या मल्टीप्लाई करें कि 200 के आसपास आए, 200 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए अगर यहाँ पे 8 बार रखेंगे, देखो मल्टीप्लाई करके देख लिया करो, 9 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, 8 से करेंगे तो 16 आएगा, तो इसका मतलब 8 हो सकता है, क्योंकि 9 से करेंगे तो इसमें भी तो कैरी बचेगा। तो 8 से करके देखो, 8 × 64 हासिल 6, 8 दूना 16, 16 और 6 22, अभी भी ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब 7 बार जाएगा। 7 बार करो, देखो 7 बार पढ़ो टेबल, 7 7 49 हासिल 4, 7 दूना 14 और 4 18, 189। इसका मतलब √3 का मान कितना हो गया, 1.7, यही आएगा। कैलकुलेटर करके चेक कर सकते हो आप कि यही आंसर आएगा आपका। चलो √3 का हो गया। √5 का बताओ मुझे, √5 का मान क्या आएगा, निकाल करके आप बताइए √5 का मान क्या हो सकता है। डिवीज़न मेथड से देखिए कैसे करेंगे इसको। 5 है, अब इसमें किसका टेबल ले जाएंगे, 2 का ले जाएंगे, क्योंकि 5 में चला जाएगा, 2 दूना 4 ये होता है, 5 में से 4 गया 1,
और जितनी बार आपने टेबल पढ़ा है उतना इसमें जोड़ना पड़ता है, यानी 2 जोड़ देंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है। अब क्या करना है, दशमलव लगाना है और 2 0 बढ़ाना है। 4 के बाद यहाँ पे कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ 100 के आसपास आ जाए। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं, अगर 2 बार करें, चलिए 2 चौका 8, 2 दूनाई 4 होगा, 2 चौका 8 यानी 84 हो जाएगा। 3 से ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, 2 ही बार जाएगा। 2 दूना 4, 2 चौक 8 यानी आंसर क्या आ जाएगा, √5 का। √5 का मान आ जाएगा 2.2। तो ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं, समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताओ दोस्तों, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बात। तो √5 का हो गया, √3 का निकाल लिया हम लोगों ने, √11 का निकाल करके बताओ क्या आएगा। √11 क्या आएगा, √11 का देखिए 11 का क्या करना है, वही काम करना हम लोगों को, डिवीज़न मेथड अप्लाई करेंगे। 11 में कितने से टेबल जाएगा, 3 का ले जाएंगे क्योंकि 4 का ज़्यादा हो जाएगा। 3 3 का 9 ये हो जाएगा। 11 में से 9 गए 2, और जितनी बार टेबल गया उतना ही जोड़ दीजिए, यानी 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दशमलव लगाइए और 2 0 आप बढ़ा दीजिए। यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करें कि 200 के आसपास आ जाए। देखिए अगर 6 से करेंगे तो 7 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितने से करेंगे, 3 से करें क्या, 3 6 18 20 के आसपास आ रहा है, यानी 3 3 का 9, 3 6 18 सही है। 4 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 3 बार ही ले जाएंगे। तो 3 3 का 9 और 3 6 18, तो आंसर कितना आ गया, √11 का मान क्या आएगा, 3.3। 1 मिनट भी नहीं लगता, आप तुरंत निकाल करके बता सकते हैं। ये बहुत अच्छा मेथड है, और भी तरीके हैं लेकिन उसमें और टाइम लगता है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप डिवीज़न मेथड अप्लाई कर दो, तुरंत का तुरंत पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलो एक और करके बताओ, √13 का मान बताओ क्या होगा। √13 का मान निकालने के लिए फिर वही तरीका अप्लाई करेंगे। किसका डिवाइड करेंगे, इसमें 4 चौक 16 ज़्यादा होता है, 3 3 का 9, इसका मतलब 3 से ही जाएगा। तो 3 3 का 9, 13 में से 9 गए 4, और जितनी बार आपने टेबल पढ़ा है उसी को जोड़ना हमें, 3 3 6। अब दशमलव लगाना है, 2 0 बढ़ जाएगा। कितनी बार टेबल जाएगा, तो 400 के आसपास जाए, है ना। यहाँ पे कितनी बार टेबल पढ़ें कि 400 के आसपास जाए। अगर 6 बार पढ़ेंगे 6 36, तो 6 बार जा सकता है क्या, 3 हासिल बचेगा, 36 और 3 39 यानी सही है, 6 बार जा सकता है। तो 6 से 6 बार ले जाइए, देखिए 6 36 हासिल 3, 6 36 और 3 39 यानी आंसर क्या आ गया, √13 का मान आ गया 3.6। मज़ा आया कि नहीं, 1 मिनट भी नहीं लग रहा है इसको। 1 मिनट में आप 1 मिनट से कम में हम कर सकते हैं इसके सॉल्व को। डिवीज़न मेथड बहुत आसान तरीका है। चलो अब क्या करेंगे, दशमलव से करेंगे। रूट के अंदर अगर दशमलव में आ गया, जैसे 0.2 पूछ लिया या 0.3 पूछ लिया, तो आप कैसे निकालोगे। तो अगर आपको मान निकालना है 0.2 यानी 0.2 का मान अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम, देखो इसमें भी वही काम करना है, डिवीज़न मेथड ही अप्लाई करना है। लेकिन सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे, इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ पहले की दशमलव लगा देंगे, क्योंकि दशमलव का है तो पहले की दशमलव लगा दीजिए। अब वही पुराना तरीका अप्लाई कीजिए जो पहले करते थे। तो 20 में किसका टेबल पढ़ेंगे, 4 चौक 16, 5 25 ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 4 बार जाएगा, तो 4 चौक 16, ठीक है। 20 में 16 के 4, जितनी बार टेबल पढ़ा आपने वही जोड़ दीजिए, तो 4 4 8। अब एक बार दशमलव लग चुका है तो 2 0 बढ़ सकता है, ये पता ही है, कोई तरीका है, दिक्कत तो नहीं इसमें। तो अब कितनी बार पढ़ेंगे टेबल कि यहाँ 400 के आसपास हो जाए। देखिए 8 5 40, 5 बार पढ़ेंगे तो 40 के आसपास है, लेकिन कैरी भी तो आएगा, तो इसका मतलब कितनी बार जाएगा, 4 बार और जाएगा। तो 4 चौक 16, 4 8 32 और 1 33। समझ में आ रहा है ये चीज़ें। तो √0.2 किसका मान इतना आ गया, 0.44 आ गया। बात समझ में आ रही, मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा, कमेंट करके बताओ आप लोग, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो अगला करके दिखाओ मुझे, √0.3 का मान, 0.3 का मान क्या होगा। 1 मिनट से कम टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, जल्दी से जल्दी बताओ क्या होगा। देखो डिवीज़न मेथड अप्लाई करो, करना क्या है, 100 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, ये 30 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पहले से ही आप दशमलव लगा लो। आप 30 में टेबल पढ़िए, 6 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब 5 बार पढ़ना है, 5 25, 30 में से 25 गए, 5 बचा, और जितनी बार आपने टेबल पढ़ा उसको ऐड करना है, ये हो गया 10 हो गया। अब एक बार दशमलव लग चुका है तो 0 तो बढ़ा सकते हो आप 2,
कितनी बार यहाँ पढ़ोगे टेबल कि 500 के आसपास हो जाए। देखिए 10 पचे 50 होता है, लेकिन हम 5 बार पढ़ेंगे तो कैरी भी तो आएगा पहली बार गुणा करने का, तो इसका मतलब 4 बार पढ़िए आप। 4 चौक 16, 0 हो तो एक कैरी आ जाएगा, तो 4 एकम 4, तो इसका मान कितना आ गया 0.3 का मान जो आ गया 0.54। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मज़ा आ रहा है? सेकंड भी नहीं लग रहा है, 30 सेकंड के अंदर कर सकते हो, बेसिक है एकदम। और इससे अच्छा कोई मेथड है भी नहीं। बहुत मेथड है कि आप कम उसका स्क्वायर कर लो, उसके आगे का स्क्वायर कर लो, फिर उसमें अंतर कर लो, ये भी मुझे भी पता है ये चीज़ें, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। तो चलो और करके दिखाओ। तो हमने 0.2 का निकाल लिया, 0.3 का भी निकाल लिया। अब देखते हैं 0.4 का मान क्या होगा। यानी 0.4 का मान अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो वही काम करना हमें, पहले 100 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और आप पहले से ही दशमलव लगा दीजिए। अब 40 किसके स्क्वायर में आएगा डिवाइड करने पे? तो छठवां 36 होगा क्या? 36 हो जाएगा। 4 बचेगा यहाँ पे, जितनी बार आपने डिवाइड किया है उतना ही जोड़ना है, यानी 6 + 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब एक बार दशमलव लग चुका है तो 2 0 आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो अब कितना यहाँ पे रखें, यानी कितनी बार टेबल पढ़ें कि 400 के आसपास आ जाए? देखिए अगर यहाँ पे 3 बार पढ़ेंगे 12 तिहाई 36, तो 3 बार पढ़ने से आ जा रहा है, क्योंकि 4 बार करेंगे तो बाहर हो जाएगा। तो यहीं से मल्टीप्लाई करने से आइडिया लग जाता है। तो आप 3 बार ही करिए, तो 3 त्रिक 9 और 3 का 12 से करेंगे तो 12 तिहाई 36, यानी आंसर क्या आ गया 0.4 का आ गया मान 0.63। मज़ा आया क्या? सेकंड भी नहीं लग रहा है, 30 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हो। चलो एक और करके दिखाओ। रूट 0.7 का मान, 0.7 का मान क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? देखिए अब क्या करना आपको, वही तरीका, 100 से पहले मल्टीप्लाई करो तो कन्वर्ट हो जाएगा 70 में। आप पहले से ही दशमलव लगा दो, क्योंकि दशमलव वाला हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। 70 इसका मतलब 6 36, 8 × 64, 8 बार जाएगा ना, 8 × 64, 10 में से 4 गए 6, यहाँ 8 बार टेबल पड़ा तो 8 को जोड़ना पड़ेगा, यानी 16 आ जाएगा। एक बार दशमलव लग चुका है तो 2 0 आप बढ़ा सकते हैं इसमें। अब कितनी बार टेबल पढ़ेंगे कि 600 के आसपास आ जाए? देखिए ये 16 है, 16 का ऐसा क्या मल्टीपल करें कि 60 के आसपास होता है, तो 16 दूना 32, 16 तिहाई 48 है ना, 16 चौक 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार देखिए हो सकता है, 3 त्रिक 9 और 16 तिहाई 48। अगर यहाँ पे 4 होता तो 16 चौक 64 यही बाहर हो जाता। तो बात क्लियर समझ में आ रही? तो 0.7 का मान कितना आ रहा है 0.83, यही आएगा। मज़ा आ रहा है? 1 मिनट भी नहीं लग रहा, 30 सेकंड के अंदर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनको भी पसंद आ रहा है वीडियो, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। ठीक है, और जिसने मेरा लेक्चर पहले नहीं देखा है, 4 लेक्चर इसका कंप्लीट हो चुका है, जिसने भी नहीं देखा है वो जाके देखे, बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा आप लोगों को। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे सॉल्व कराता हूँ। होमवर्क देता हूँ, आप लोग होमवर्क करके बताओ, मुझे कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। आप लोग का होमवर्क है, चलो बताओ। रूट 23 का मान बताओगे आप, रूट 17 मान का स्क्वायर रूट निकालोगे, रूट 23 का, रूट 21 का, रूट 19 का, रूट 0.13 का, 0.11 का, 0.6 का। ये सब का मान कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, फिर इसको अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लो। अगर नहीं समझ में आएगा तो बताया जाएगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। मैंने इतना सिंपल तरीके से बता दिया है, आप सब लगा सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद।